तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एनसीएफ की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और रूपरेखा है उसकी 2005 की विशेषताएं और क्या क्या उसमें जो इम्पोर्टेंट बात की काम की चीज़ें हैं उनको हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रश्न हैं, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा, चर्चा करूँगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इधर हिंदी है और इधर नहीं, इधर इंग्लिश है और इधर हिंदी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू फैसिलिटेटिव, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। क्या है शिक्षक की भूमिका? सुविधा प्रदाता। क्या है शिक्षक की भूमिका? सुविधा प्रदाता। शिक्षक सुविधा प्रदान करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा, यही विशेषता है शिक्षक की। अब इसको देखो, हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? अधिगम मतलब लर्निंग क्या है? सक्रिय और सामाजिक है। सक्रिय मतलब लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। एक्टिव रहना चाहिए टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, और सामाजिक भी, ठीक है। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की अपनी समझ? रचनावाद से। कहाँ से प्राप्त की भैया? रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद से अपनी समझ प्राप्त की, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। किस कारण से गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं? गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं, इसमें देखिए पहला विकल्प देखो आप, पहला जो ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ऐसा तो एनसीएफ में नहीं कहा गया, ठीक है, तो ये गलत है यह। तो इसमें क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब क्रॉस का साइन लगाने में ये लग गया। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। अरे वाह, गलती कर दी बच्चे ने, टीचर को मौका मिल गया, डांट लो, मार लो जितना मारना, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में मारते थे, ठीक है, अब तो टीचर नहीं मारते हैं। मुझे भी याद है कि शायद छोटे में हो सकता है कि टीचर ने मार दिया हो, पर ध्यान नहीं, ठीक है। मैं वैसे भी बच जाता था टीचर से, ठीक है। मैं फर्स्ट बेंच में बैठने वाला बच्चा था, ठीक है, मैं पढ़ने वाला बच्चा था, तो मार कभी नहीं खाता था। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत है। ये बच्चे के विकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो ये वाला आपका आंसर है जो वो सही है। अगर किसी बच्चे ने क्या कर दी, गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं, बच्चे के विकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं कि ठीक है, बच्चे में कोई गलती है, कोई विकार है, ठीक है, और फिर इसका जो समाधान होगा, सॉल्यूशन होगा, उसको पहचाना जा सके। अब अगला विकल्प है इसका, देखो, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि बच्चे ने गलती कर दी तो उसको कक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, और अगर किया जा रहा है ऐसे तो मुझे लगता है इस प्रैक्टिस को फिर रोकना चाहिए, है ना। फिर पांचवा प्रश्न, तो देखो ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है और इस प्रश्न को समझेंगे ध्यान से। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, पहली चीज़ आवाज़ें पाने, फिर दूसरा पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पेज नंबर 13, पृष्ठ 13, ओके, पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में इस एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए प्राथमिक भूमिका? तो देखते हैं। पाठ्यपुस्तक के अध्ययन को क्रमवार पूरा करना, ऐसा नहीं है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे, शिक्षिका ध्यान देंगे, मैडम जी, और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें, ऐसा नहीं है। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, ठीक है। बच्चे अपनी समझ है, जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जो उनके प्रश्न हैं, तो
उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक बस सिलेबस पूरा करा दें, बस एग्जाम करवा लें, बच्चों को मौका दें। फिर अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, शिक्षार्थियों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सबसे उत्तम तरीके से किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जा सकता है सबसे उत्तम तरीके से? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, अब देखो इंटरेक्शन मतलब कि जैसे दो लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और मिलजुल रहे हैं। ठीक है, जैसे नवोदय में क्या होता है कि माइग्रेशन होता है, नॉर्थ ईस्ट जो सिक्किम के बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चों में सीखने और विचार करने के लिए अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक उपयुक्त है? कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक उपयुक्त है? तीसरा नंबर, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है। उनको उनसे पूछ लेना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहते हैं आप, आज बताओ बच्चों क्या पढ़ना चाहते हो। तो बच्चों बताएंगे आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप कमेंट करके बताएंगे कि आप ये पढ़ना चाहते हैं तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ठीक है, क्वेश्चन 8 है, विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इससे बड़े प्रश्न आते हैं सीटेट में। ठीक है, और भी जो DSSS भी है और एस्टेट है, यूपीटेट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नता, इसका मतलब हुआ कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, कोई भिन्नता मतलब फिजिकल तो होती ही होती हैं, इसके साथ पढ़ाई से संबंधित भी भिन्नताएं होती हैं। किससे संबंधित? पढ़ाई से। तो देखो यहाँ पर जो विद्यालय मतलब किस प्रकार से हेल्प कर सकता है इसमें, तो विद्यालय क्या कर सकता है इसमें, सीधा आंसर देखेंगे, बाल केंद्रित मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड है, पाठ्यचर्या का पालन करे विद्यालय, और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, बच्चे पर केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। इससे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देंगे आप। एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या करना? प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 9वां क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है 9वां, इसको देखेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड, ध्यान देंगे। ठीक है, 8वें प्रश्न में 9वां प्रश्न है आपका डैश, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, के अलावा निम्नलिखित शिक्षार्थी को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। द फॉलोइंग विल लेट द लर्नर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट, मतलब कौन सा एक चीज हटा करके, कौन सा? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, इसको हटा करके। ठीक है, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना, और ये एक्सेप्ट है। ठीक है, आस्किंग लर्नर टू मेमोराइज द इंफॉर्मेशन, ये नहीं करेंगे। जो लर्नर है, जो बालक है, जो छात्र है, उसको ये नहीं कहेंगे कि याद कर लो। सूचना को याद करने के लिए विद्यार्थी शिक्षार्थी से कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? कि तुम भैया याद कर लो, लर्न कर लो। ठीक है, सूचना स्रोत का चयन करने के लिए शिक्षार्थी से कहेंगे। ठीक है, चयन कर लो, सिलेक्शन कर लो। उद्देश्य से प्रश्न को संबंधित शिक्षार्थी से कहेंगे, और संपादन पद्धति का चयन करने के लिए, ठीक है, कहेंगे आस्किंग लर्नर टू चूज ट्रांजैक्शन मेथड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लर्न करने के लिए नहीं कहेंगे कि लर्न कर लो आप। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करे? शिक्षक बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टीचर क्या कर सकता है? अब देखो, कोई हो सकता है कोई बच्चा आया है कि उसके पेरेंट्स, ठीक है, क्या हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी के प्राइवेट जॉब में हो, किसी के पापा चपरासी हो, किसी के पापा कुछ ना करते हो, किसी के पापा ही ना हो। ठीक है, तो और किसी के पापा खेती करते हों, तो मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, बड़ा रोल प्ले करता है। तो बच्चों से बातचीत करे टीचर, और क्या करे? उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ठीक है, फिर इसके बाद है 11वें नंबर पर, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या करता है? तो जो गतिविधि आधारित शिक्षण है, ये क्या है? सभी विद्यार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारिता,
पर बल देता है कि सभी विद्यार्थी क्या करें, सक्रिय भागीदारी निभाएं अपनी, ठीक है, एक्टिव रोल प्ले करें इसमें। क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोड़ा करेंगे। ओके, ऑल राइट। एक प्रारंभिक एलिमेंट्री कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्ड ऑन, ठीक है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। अब क्या करेंगे, एक बच्चा है खिलौने तोड़ देता है, फिर देख रहा है कि पहिया अलग हो गया, कार का मोटर अलग हो गई, ये रिमोट अलग हो गया एंड ऑल दैट। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। उसको समझाएंगे कि बच्चा खिलौना नहीं तोड़ते हैं, ठीक है, खिलौने हाँ इसको खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, तोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, पहला होगा, ठीक है। इनकरेज हिज इंक्यूसिटिव नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी, सही दिशा देंगे, क्या करेंगे, सही डायरेक्शन बताएंगे, सही डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद 14th है क्वेश्चन नंबर 14वां। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, कौन सा हो सकता है, बल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बल केंद्रित, एडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, क्या करके, एडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ठीक है, बल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड। इसके बाद 15 नंबर पे है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि जो विवेचनात्मक होता है, विवेचनात्मक मतलब क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव्स दैट, क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव्स दैट, किस पर बिलीव करती है, द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ द लर्नर आर इम्पॉर्टेंट, कि जो शिक्षार्थी के अनुभव और विचार हैं वो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इस पर तीसरे नंबर होगा इसका आंसर। फिर इसके बाद है सिद्धांत के रूप में रचनावाद, कॉन्स्ट्रक्टिविटिज्म एज अ थ्योरी, ये क्या है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी को की भूमिका पर बल देता है, क्या करता है, emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world। जो कंस्ट्रक्टिविटिज्म थ्योरी है तो वो ये इस बात पर बल देती है, इस बात को एम्फेसिस करती है कि जो अपना खुद का नज़रिया है वो डेवलप करे बच्चा, ठीक है, संसार के प्रति। तो ये था इस वीडियो में हमने जो, ठीक है, NCF 2005 है उसके सारे संबंधित प्रश्न डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो NCF से रिलेटेड प्रश्न है वो किस प्रकार से आ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविटिज्म थ्योरी पर डिस्कस किया हमने, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पर डिस्कस किया, ठीक है, और बच्चा कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है तो उसको फिर समझाना है, इस चीज़ पर भी हमने बात की। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको पढ़ना है, ठीक है, जो मान लो जिनको समझना है पेडागोजी और ये NCF 2005, उनको शेयर करो आप। और इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग और पढ़ते रहिए, ठीक है।